तो ये बातें आपको समझ में आ चुकी हैं कि हम कह रहे हैं कि कफारा कंप्लीट हो गया, तो कफारे के ठीक 5 दिन का टाइम रखा हुआ है कि 5 दिन के बाद 1000 सलाबात से। इन 5 दिनों में क्या होगा? याद रखिए, एक पेशेंट को जो यीशु मसीह ने कही थी, इस मकदस को गिरा दो, मैं 3 दिन में। तो हैकल तो बनी हुई थी वहां पर, हैकल तो पर वो मुखालिफ मसीह ने बुत नस्ब करके उसे नापाक कर दिया था। पिछले दिनों में हवाला पड़ा है अंताकस एपिफिनस का। क्या हुआ? यहूदा मकाबी ने क्या किया था? मज़बा को, उसके नापाक पत्थरों को उठाया और बाहर फेंका। और यही काम यीशु मसीह उन दिनों में करेंगे कि मेरा बंदा शाख उस हैकल को तमीर करेगा। तमीर करने से मुराद उसकी तकदीस की जाएगी, दोबारा से उसको फिर से पाक किया जाएगा। और पाक करने के बाद उसी हैकल के अंदर, जो वहां पर इजराइल के अंदर कायम हो चुकी होगी, यीशु बादशाहों का बादशाह बन के, कभी वहां पर एक खैमा रखा हुआ था, उसके अंदर कभी ये वाला नूर यहां पर आया करता था। फिर आगे जाकर एक खैमे के अंदर ऐद का संदूक रखा हुआ था, यह खुदा की अलामत था। फिर आगे चलकर आप देखेंगे हैकल के अंदर कोई खुदा नहीं था, कोई खैमा नहीं था, कोई जलाल नहीं आता था। हाँ, वहां पर जानवर बंधे हुए थे। फिर एक वक्त आया, यूहन्ना ने ऐसा लिख दिया, कलाम मुजस्सम हुआ, कलाम और हमारे दरमियान रहा, कलाम और हमारे दरमियान रहा, और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के। कभी समझा आपने ये बाप का इकलौता क्यों यूज किया गया? ये यहां से, ये तस्वीर आज खास यहां पर लगाई गई ताकि आपको ये आयत समझाई जाए। यहां पर कितने टेंट यहां पर लगे हुए? ये वाले, ये वाले, ये सारे टेंट लगे हुए, ये सारे के सारे। जलाल किस पर है? ये सारे टेंट है, ये सारे के सारे इसके। एक टेंट यहां पर भी है। ये कौन सा टेंट है जी? ये खैमा इज्तिमा है। और खुदा का जलाल कहां पर है? खैमा इज्तिमा के ऊपर है, बाकियों पर ये दूर से देख सकते हैं, ये सारे के सारे। तो आज ये नूर कहां पर होना चाहिए? आज ये कहां पर होना चाहिए? ओ नहीं भाई, ओ किसी एक पर होना चाहिए। आप यहां पर नहीं है। जलाल किसी इकलौते पर होता है, ये किसी एक पर आके ठहरता है। ये सबके लिए नहीं है, निजात सबके लिए, निजात पर यह जलाल किसी एक जगह के लिए है, क्योंकि ये खास मखसूस किया गया है, ये खुदा के लिए है। इसके अंदर कोई नापाक बंदा नहीं जा सकता है। यहां पर आप गंद कर सकते, बदी कर सकते, झूठ बोल सकते, फरेब कर सकते हैं, पर यहां अगर कोई चला गया तो मर जाएगा। आप फरेबदारियां करें, झूठ बोलें, नशेबाजी करें, आप हर तरह की निकम्मी बात करें और कहें ये भी हमारे ऊपर है, ये अपने आप को फरेब देने वाली बात है, अपने आप को धोखा देने। और दुनिया की हालत यही कुछ थी। पूरी दुनिया की हालत, एक अकेला ही तो था इस दुनिया में, एक अकेला ही तो। कौन? वो मेरा और आपका यीशु था, वो मेरा और आपका यीशु था। हमने उसका कैसा, कहिए ऐसा, कैसा? ऐसा जो खैमा इज्तिमा के ऊपर था, जो जलाल खैमे के ऊपर था, वो एक यीशु के ऊपर था। और जो खुदा इस खैमे में मुजस्सम था, वही खुदा उस बदन में मुजस्सम था जो मरियम से लिया गया था। हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा खुदा के ये हम पर भी आ सकता है, हम पर भी आ सकता है। लेकिन कब? जब इनसे निकलेंगे, इसमें एंट्री मारेंगे, इसमें
फिर ये जलाल हमारे ऊपर आएगा। आप फंसे रहे दुनियादारी में, आप फंसे रहे डिनोमिनेशन के अंदर, आप फंसे रहे तंजीमों के अंदर, आप फंसे रहे बिदतों के अंदर, आप फंसे रहे दुनियादारी की रिवायतों के अंदर, आप फंसे रहे दुनिया के दस्तूरों के अंदर। आपको चलाए तो बंदा, आपको चलाए तो बंदी, आपको कोई कहे तो बंदा, कोई बच्चा, कोई बीवी, कोई मर्द। मिलेगा ये जलाल? कब मिलेगा? जब हम जो बाप की मर्जी को पूरा करेगा। जब तक कोई बाप की मर्जी को पूरा नहीं करता है, तब तक ये जलाल आ नहीं सकता है। इस दुनिया में रहते हुए अगर हमने ये दिखाना है कि हम पर ये जलाल है, फिर इस खेमे की तरह बनना पड़ेगा या फिर यीशु की तरह बनना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा, तुम में से कौन है जो मुझ में गुनाह साबित कर सकते? इस खेमे में कोई गुनाह नहीं था, इसलिए खुदा का जलाल इसके ऊपर था। यीशु में एक भी गलती खता नहीं थी, इसलिए उसके बारे में लिखा कि हमने उसका ऐसा जलाल देखा और ये इकलौता था। याद रखिए, ये इस जैसा कोई भी इसके अंदर, ये इकलौता था। जैसे ये इकलौता था, यीशु भी दुनिया में इकलौता था, जिसके अंदर कोई गुनाह। और इसीलिए आज की तलावत में हमने पढ़ा, यहोवा ही खुदा है, यहोवा ही खुदा है, और उसने हमें नूर बख्शा है। तलावत नहीं याद रखी है क्योंकि वो हमारा मेन मजमून है। यहोवा ही खुदा है और उसने हमें फिर यीशु ने कहा, दुनिया का नूर, दुनिया का नूर। जब तक मैं दुनिया में हूं, दुनिया का नूर हूं। फिर जब जाने वाले थे उससे पहले ही कहा, तुम दुनिया के नूर। हाँ, जो खुदा मसीह में मुजस्सम था, जो खुदा वो मसीह आज हम में मुजस्सम है। हालेलुया। हमने उसका ऐसा जलाल देखा, ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के, और बाप के इकलौते का जलाल क्या है कि वो बाप की मर्जी को पूरा करता है। वो बाप की मर्जी को, आज हम किसकी मर्जी को पूरा करते हुए यहाँ पर हैं? हम भी बाप की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, और उसी को लेते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि आज वो जलाल यहाँ पर उतरा हुआ है। आज हम उसके जलाल के अंदर हैं, क्योंकि ये बाप ने कहा है कि ये साल ब साल तुमने करना है, ये तुमने, और 7 दिन तक करना है। 7 दिन तक क्यों कहा? इसमें भी भेद है। 7 दिन तक क्यों कहा? 7 दिन खुशियां मनाओ। 7 दिन, क्योंकि जब से आपको पैदा किया गया था, हाँ, आपने दुख ही सहे, आप तकलीफों में रहे हो, मुसीबतों में रहे हो, और इसी को लेते हुए खुदा ने जब अहकामात लिखवाए, खुदा ने ये अपनी उंगली से लिखा, याद करके तू सब्बत का दिन। और करना क्या था? इसमें 1000 साल बादशाही को याद करना। याद करके, याद किसको करना है? आज के दिन को, आज के, और इसमें याद क्या कर रहे हैं? हम वेले, हम आराम के साथ, ना खाने का फिक्र, ना पीने का फिक्र, ना काम की टेंशन, ना सोने की टेंशन, ना उठने की टेंशन, ना बैठने की टेंशन। सिर्फ अगर कुछ है तो वो खुदा ही खुदा है। हाँ, और वो कौन ऐसा कर सकता है? हाँ, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये ऑनलाइन आ रही है, शायद इंसान तो अभी थोड़ी देर में उकता जाएंगे, इंसान तो, पर ये डालियां 7 दिन बराबर यहाँ पे खड़ी रहेंगी। ये डालियां उसका हुक्म मानेंगी, ये 7 दिन तक अपने खुदा की पैरवी करेंगी। सूख तो जाएंगी, पर यहां से बाहर नहीं जाएंगी। और इसके अंदर दूसरी बात, 7 दिन नबूकदनेस्सर को देखिए, ये वो 7 दिन जब उसने खुदा की नाफरमानी की, तो उसे 7 दौर के लिए इंसानों से बाहर कर दिया गया, जानवर बना दिया गया। तो जब हम 7 दिन 1000 साल बादशाही के अंदर जश्न मना रहे हैं, तो बाहर वाले लोग सिर्फ जानवर हैं, इनके अलावा ये कुछ भी नहीं है। इनका दिल जानवर का है, इसके अलावा
जानवर तो शायद अगर नूह के दौर वाले होते तो अच्छे ही थे, वो तो खुदा की बात सुनकर कश्ती में आ गए। पर यहाँ के जानवर बहुत ही उतले दर्जे के हैं, ये नहीं आते हैं। ये कुछ अपने आप में बहुत ज्यादा पावर दिखाते हैं और खुदा को नाचीज जानते हैं। और 1000 साल बादशाही के अंदर भी ये जानवर बाई रहेंगे और खुदा के बच्चे खुदा के साथ रहेंगे। 1000 साल बादशाही के अंदर नहायत ही अच्छा सिलसिला, ये गालबन 11वें बाब में, ये साहिब किताब में, इसको देख लेते हैं। देखिए जरा बेटा जल्दी से 11वें बाब को क्या कुछ होने जा रहा है। छठिया से पढ़िए। बस भेड़िया बना के साथ रहेगा। क्या लिखा है? भेड़िया, बोलिए। भेड़िया रह सकता है? भेड़िया रह सकता है? 1000 साल बादशाही में ऐसा मुमकिन है? 1000 साल बादशाही में ऐसा आगे क्या लिखा है? चीता चीता बकरी के बच्चे के साथ बैठेगा। चीता बकरी के बच्चे के साथ, चीता बकरी के, यहाँ पे पहचानना थोड़ा थोड़ा, आंखें थोड़ी सी खोलनी है, देखना है क्या लिखा है। चीता भेड़िया बर्रे के साथ रहेगा, चीता बकरी के बच्चे के साथ रहेगा, बछड़ा और शेर बच्चा और पला हुआ बैल मिलजुल कर रहेंगे। इकट्ठे मौजा ही मौजा, हाँ मौजा ही मौजा होगा या नहीं? मैं ये पीट रहा हूँ 3 सालों से। यहाँ पर 3 चर्च है, यहाँ पर कोशिश करके इस जगह को हम फिरदौस बना सकते हैं। हम बेशक बर्रे ही सही और तुसी चीते ही सही, शेर ही सही, हाँ 1000 साल बादशाही के देखिए सारे ही एक हो जाते हैं। हम माड़े ही सही, इसको भी छोड़िए, हम किसी और जगह पे आ जाते हैं। आगे पढ़िए क्या लिखा है। गाय और रीछनी गाय ते पाड़ने वाला रीछनी, वो 42 बच्चों को फाड़ दिया। इकट्ठे मिलकर चलेंगे। उनके बच्चे इकट्ठे बैठेंगे। आगे और शेर बब्बर शेर बब्बर तड़ियां लाने वाला बैल की तरह भूसा खाए। हाँ ओ मैं यही तो कह रहा हूँ, शेरो आगे बन जाओ। 1000 साल बादशाह को समझो कितना एंजॉय करने वाला वक्त है। शेर नहीं रहेगा और टगे का डर भी नहीं रहेगा कि शेर मैनू खा लेगा। 1000 साल बादशाही में आइए, ना शेर कुछ कहेगा ना कोई बैल कुछ कहेगा। और आज अगर आप यहाँ पर हैं तो कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि आप 1000 साल बादशाही में बैठे। इकट्ठे ही चलेंगे, इकट्ठे ही कलाम सुनेंगे, इकट्ठे ही नोश फरमाएंगे, क्योंकि ये 1000 साल बादशाही है। ये 1000 साल बादशाही है भाई। ये किसी के बाप की जंगीर नहीं है, ये हमारे बाप की बादशाही का असर है। देख यहाँ पर खुदा और उसके मसीह की बादशाही आई हुई है, इसलिए शेर और बैल इकट्ठे चल रहे हैं। आगे और दूध पीता बच्चा सांप के दूध पीता बच्चा ओ असी सापी सही, असी आओ तो सही। हाँ असी सापी सही, तुसी दूध पीते बच्चे बन जाओ। 1000 साल बादशाही है ना, ये 1000 साल बादशाही का नक्शा है कि 1000 साल बादशाही में सांप और दूध पीता बच्चा इकट्ठे हो जाएंगे और डर खतरा कोई नहीं है। फिर पढ़िए इसको बेटा क्या लिखा है। और दूध पीता बच्चा सांप के बिल के पास खेलेगा। और वो लड़का जिसका दूध छुड़ाया गया, वो बच्चा जिसका अभी दूध छुड़ाया है, कुफई के साथ के बिल में हाथ, कोबरे के हाथ में बिल में हाथ डालेगा।
हाँ, कहां पर? 1000 साल बादशाह। ये 1000 साल बादशाही है। ये हमेशा की जिंदगी है। आप वहां पर आएंगे, देखेंगे आदम इन सब के साथ रहता था। और ये मोहब्बत का लेवल है, ये मोहब्बत है, ये पाकीज़गी है कि सांप का जहर खत्म हो जाएगा। सांप का जहर खत्म हो जाएगा, शेर की दहशत खत्म हो जाएगी, चीते का खौफ खत्म हो जाएगा, भेड़िए का खौफ खत्म हो जाएगा। सारे मोहब्बत के अंदर रहेंगे, सारे। अगर आज के दिन ऐसा हो सकता है तो साल के 365 दिन भी ऐसा हो सकता है। आज के दिन अगर ऐसा हो सकता है तो जब तक हम यहां पर हैं, हम यहां पर रहते हुए ऐसी ही जिंदगी आराम से बसर कर सकते हैं। शैतान का जहर खत्म हो जाएगा, उसकी रुकावटें खत्म हो जाएंगी, क्योंकि हम सब का एक ही मौकफ है, हम सब की एक ही रागनी है, और वो निजात और वो यीशु मसीह। हम सब का टारगेट एक ही है कि हमने 1000 साल बादशाही के अंदर जाना है। हम सब इसी दौड़ में लगे हुए हैं। तो आज को एक अक्स के रूप में हमने लेना है, एक यादगारी के रूप में लेना है हम सब ने, कि जैसे यहां पर आज हम एक हो चुके हैं, मसीह का बदन सारे का सारा एक हो चुका है 1000 साल बादशाही में, ठीक ना जाने कहां से। ऐसा एक हवाला मेरे पास लिखा हुआ है, ये मत्ती की इंजील में पढ़ते नहीं, 8वें बाब की 11वीं आयत में, पूरब पश्चिम से बतेरे लोग आ जाएंगे। पूरब पश्चिम से बतेरे लोग आ जाएंगे, और लिखा है बादशाही के फरजंद अंधेरे में डाल दिए जाएंगे। तो जैसे हम दूर दूर से यहां पर आ चुके हैं, क्योंकि ये 1000 साल बादशाही की एक तस्वीर बनी है, और दूसरे मायनों में आज ये यीशु मसीह की शादी की ज़ियाफत है, और यहां पर हम सब पूरी तैयारी के साथ हैं, दुल्हन अपने दुल्हे के साथ है। हम सबको फिक्र है तो सिर्फ अपने दुल्हे की, यीशु मसीह की है। आमीन। और इससे बढ़कर दूसरी कोई फिक्र होनी भी नहीं चाहिए। इसके अलावा दूसरी फिक्रें इंसान को बर्बाद कर देंगी, और बर्बाद कर चुकी हैं और कर भी देंगी। अगर कोई फिक्र है तो वो अपने दुल्हे की, यीशु की फिक्र है। अगर इसके अलावा दूसरी फिक्रें पालेंगे, शायद हम गैर कौमों में डिक्लेयर किए जाएंगे, क्योंकि ऐसा यीशु ने बोला हुआ है कि खाने पीने पहनने के चक्कर में गैर कौमें जाती है। हमें अगर कोई फिक्र है तो वो इस दिन की फिक्र है कि अगर आज की मीटिंग में हम जैसे तैसे करके पहुंच गए हैं, 1000 साल बादशाही में भी जैसे तैसे करके पहुंच जाए। कोई शायद वक्त निकाल के आया होगा, कोई शायद किसी को दाल गा के आया होगा, किसी को कहे अच्छा मैं हूं आया, किसी कंडीशन में आया होगा, किसी ने किसी को कहा होगा चल भाई चलने हैं, और ने कहा तू चल मैं हूं। एक बात को समझिए कि हम किस कंडीशन में यहां पर हैं, और कोई तो पीछे रह गया और कोई खिंचा चला आ गया। ऐसे लिखा हुआ है, एक ले लिया और एक, आज देखिए कितने लिए हुए हैं और कितने छोड़ दिए हुए हैं। 1000 साल बादशाही के अंदर कितने आए और कितने पीछे कर दिए गए। क्यों ऐसा हुआ? अव्वल आखिर हो गया। आमीन। जो बहुत आगे चहते हैं आज वो पीछे है। ऐसा ही उस दिन में भी हो जाएगा। जो बहुत बड़े चैंपियन बन के आगे चल रहे हैं ये पीछे हो जाएंगे, और छोटे छोटे वो शायद ऐसे कि अच्छा मैं देखा तो सही किए होंगे, तो जरा देख लो मैं जरा देख के आया। ऐसे करते करते वो 1000 साल बादशाही के अंदर चले जाएंगे। तो ये आज के इस 2023 में एक छोटी सी तस्वीर के रूप में आज हम 1000 साल बादशाही मना रहे हैं। ये इतना वक्त नहीं कि हम सारे पहलुओं को टच करें, लेकिन थोड़े थोड़े जितने आ रहे हैं समझिए कि कोई किधर से आया, कोई किधर से आया, कोई इस हिसाब से आया, कोई उस हिसाब से आया, कोई कैसे बुलावे के साथ आ गया। ऐसा भी लिखा हुआ है कि जब आने वालों ने इनकार किया, आने वालों ने फिर पैगाम किया जाओ टुंडों को ले आओ। टुंडे वो जो कभी खुदा के लिए कुछ करते ही नहीं, आज यहां पर हैं। लंगड़े जो चर्च कभी जाते ही नहीं, वो आज यहां पर हैं। जो अंधे
भीख मांग रहे थे, मेरी दुआ करी, मेरी दुआ करी। आज वो यहाँ पर हैं। हाँ, वो गूंगे बहरे जो कभी सुन नहीं सकते थे, आज यहाँ पे कलाम सुन रहे हैं। ऐसा लिखा है या नहीं? तो कितने यहाँ पे आज आए हुए होंगे जो कभी चर्च नहीं जाते हैं, जो कभी खुदा को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन 1000 साल बादशाही में वो वजह क्योंकि ज़ियाफत तैयार थी। ऐलान हुआ, मानुएल ने ऐलान क्या हुआ? कईयों को पैगाम आया। इमानुएल ने बोल दीजिए, ओ मानुएल ने रोटी पकाई है। मानुएल ने एक ही मानुएल वहां पे भी आवाज़ें दे रहा है, आज रोटी पक्की है, आज रोटी कई कारण को मेरे को टाइम ही नहीं, मेरे को नहीं भाई उसे दवाई बड़ी लंबी होंगी। असं विआह रखे हम ढोलकी नहीं बजानी, हम तो 3-4 घंटे भांदे ने साडे। ऐसा ही वहां पे लिखा है, कोई बैल को चला गया, कोई खेत को चला गया, किसी को काम याद आ गया। आज ऐसा हुआ या नहीं हुआ? मैं आपको वो दिखाने की कोशिश कर रहा हूं जो 1000 साल बादशाही का नक्शा है। रोटी मानवेल ने पकाई, आ जाओ, लेकिन आने वालों ने इनकार कर दिया, नहीं साढ़े को टाइम नहीं, साढ़े को लेकिन जिनके पास टाइम हुआ, चलो रोटी तो पक्की, चल किसी और भी बुला लो, तो कोई इधरों आ गया, कोई उधरों आ गया, चल रोटी खा उन्हें। तो ऐसा ही होगा, कोई इधर उधर से आके बादशाही में दाखिल हो जाएंगे, पर जो बादशाही जिनके साथ मंसूब है वो बाहर अंधेरे के अंदर डाल दिए जाएंगे। तो इस नक्शे को समझिए, इस 2023 के साल को समझिए, हमारे लिए गुड ईयर है, बहुत अच्छा साल है, जिसमें हम जमीन पर रहते हुए 1000 साल बादशाही का मजा ले रहे हैं। और ऐसा भी यीशु ने कहा था, और शायद आप इस बात को किसी और रंग में समझे, कि तुम में से ऐसे बतेरे हैं जब तक वो खुदा की बादशाही को देख न ले मौत का मजा नहीं चखेंगे। तो वो आज का दिन ही है, वो आप समझेंगे, वो आज का दिन ही है। अगर आपको यकीन ना आए तो पतरस, याकूब और यूहन्ना को देखिए, जब यीशु ने ये बातें कही थी तो ठीक गालबन तकरीबन 6 दिन के बाद वो पहाड़ के ऊपर थे, और पहाड़ के ऊपर जब यीशु मसीह की सूरत तब्दील हुई तो वहां पर पतरस, याकूब, यूहन्ना ने इसी 1000 साल बादशाही के जश्न को देखा। और देखते क्या कहा? देखते क्या कहा? ऐ यीशु, हम यहाँ पर 3 डेरे ना बनाए, एक पादरी सैमुएल के लिए, एक पादरी यूसुफ के लिए, एक पादरी अफजल के लिए। 3 डेरे बन सकते थे, लेकिन यहां पर कौन कहेगा? 3 तो यहां पर भी बन सकते थे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, एक ही बन गया, इसके लिए भी खुदा की शुक्रगुजारी। कोई बनिया थे सही, कोई पैर रखने जगह थे बनी। मैंने कहा वो तो आप किसी और रंग में लेंगे, आज किसी और रंग में है। ये झोंपड़ी बनाना, ये पतरस की ख्वाहिश भी थी कि मैं बना लूं, क्योंकि 1000 साल बादशाही का जश्न इन्हीं झोंपड़ियों की सूरत में आपके सामने आने वाला है। क्योंकि ये यादगारी जो बनी इस्राएल को दी गई थी कि 40 सालों में तुम्हें ये याद रहे कि हम सफर जब कर रहे थे तो हमें खुदा ने टेंटों में बसाया था। हमारे बाप दादा टेंट बाई टेंट वे सफर करते हुए आ रहे थे। तो हमारी भी ये यादगिरी रहेगी। जब हम आखिरी पॉइंट पर होंगे 1000 साल बादशाही के अंदर, फिर हम बताएंगे हम उकाड़ा के अंदर थे, हम वहां पर भी 1000 साल बादशाही को मना रहे थे। हम सियालकोट के अंदर थे, हम वहां पर भी मना रहे थे। हम इकबाल टाउन में थे, हम वहां पर भी मना रहे थे। हम कच्ची आबादी इस्लामाबाद में गए, हम वहां पर भी मना रहे थे। हम तो कह सकेंगे, हमने वहां भी टेंट लगाया, हमने वहां भी टेंट लगाया। टेंट बाय टेंट हम सफर करते करते आखिरकार इस टेंट के अंदर तक घुस जाएंगे। तो ये एक यादगिरी के तौर पर है ये खैमा। और इसको देखते हुए ये खाली खैमा नहीं है, ओ फलों से भरा हुआ। ये खाली खैमा, ये भी खाली खैमा काम आने वाला नहीं है। खाली खैमा काम आने वाला, ये सिर्फ ये अक्स के रूप में। ओ अंगूर, हाँ? देखने में बोलिए, देखने में मेरी वाली ऐनक डाल के देखिए। यीशु ने कहा अंगूर का, हाँ मेरी वाली ऐनक डालिए, आपको नजर आएगा।
ओ यस्सु हमारे खैमे में और सदके जा। बात तो देखने की है, बात तो आपको अक्स में क्या नजर आता है? हमें तो यस्सु नजर आता है, हमें तो इनमें यस्सु नजर आता है, इनमें यस्सु नजर आता है, इन पत्तों में यस्सु नजर आता है, इस लाइट में यस्सु नजर आता है। क्योंकि बात देखने की है। आप किस निगाह से देखते हैं? क्योंकि एक दफा पिछले दिनों में पोस्ट डाली थी मैंने, फिरौन का देखना और मूसा का देखना। फिरौन जब लोगों को देखता था ना, दूर से खड़ा था, ओ, ये सब गुलाम है, ये सब गुलाम है। कौन? बनी इस्राएल के लोग, ये सारे के सारे इटा पाउन वाले कोजे। हाँ, जाओ नहीं तूड़ी देंदा, जाओ पाओ इटा ते छमका मारने वाले तो रखे, वो बेचारे को पिटन भी देने, भाई तेरे बंदे बहुत जोर मारते ने, अब तूड़ी भी नहीं दे रहे ते उतों सानू आकड़दे भी ने, सानू फंडदे भी ने। ते जाना जे मूसा नाल, जाओ, जाना जे मूसा नाल, जाओ जाओ, नहीं मिलेगी तूड़ी। ये उसकी अकड़ थी फिरौन की। जितना वो जाने की कोशिश करते फैंटी उतनी ज्यादा फैंटी। क्यों? क्योंकि पता है गुलाम है, पता है, और फिर आगे से फिर एक दिन में कहेगा ओ नहीं ताडे वस दी गल नहीं, तुम्हारा नुकसान है, वहां पर जाना तुम्हारा नुकसान। मैं तो तुहाडा फायदा करन दिया कि इट्टां पूरियां कौन पाएगा? तुसी 3 दिन कह रहे, 3 दिन दी मंजिल ते जाना है, 3 दिन का सफर है, 3 दिन बाद तुसी आउणा किन्ने दिनां बाद है? इट्टां दी जिहड़ी हाथ है ये कौन पूरी करेगा? ताड़ा नुकसान होएगा। जैसे आज के दिन वो कहते हैं त्वार भी गिरजे नहीं जाना, दिहाड़ी भाजेगी, ते ओवर टाइम, ते किसी का फिशल का काम, किसी का फुशल का काम, अपने अपने काम। इतवार में ताड़ा नुकसान, पादरी इन्हें 2-4 घंटे ला देगा, मैं वे आ गया ते आ गई, क्या 3-4 हजार की दिहाड़ी ला के मैं हुणे आ जाना। थोड़ा नुकसान है, इबादत में गया आपका नुकसान है भाई। कौन कह रहा है? फिरौन। क्योंकि उसे पता गुलाम है, इंज करनो मरोड़ना ते 3-4 हजार के पीछे ला के तेरा पूरी दिहाड़ी पीछे गवा देनी। अपने घर के बच्चे, तेरे घर दी मच्छी, जो मर्जी ढक्कन चो घड़े चो कढ़ लै, घड़े च पा लै, क्योंकि अपनी है ना, जो मर्जी काट ली, जो मर्जी। हाँ, फिर अगर कहेंगे नहीं नहीं यार दिहाड़ी भी ला लांगे, अच्छा चल ठीक है दुआ कर रहे तो फिर बहुता दूर ना जाए। जे अगर पादरी पैगाम लंबा सुना तो उठ के भी चुहा भी जाए, ज्यादा दूर हम ऐसे समझौतों के साथ फंस जाते। पर मूसा जब उनको देखता है, मूसा का देखना थोड़ा फर्क था। जब मूसा उनको देखता है तो वो खुदा के शहजादे देखता है, वो खुदा के एक चुनी हुई कौम देखता है, एक वादे की सरजमीन के मालिक देखता है, और खुदा के बच्चे देखता है। मूसा का देखना फर्क है और फिरौन का देखना फर्क है। मैंने कहा यहां पर भी हमारा देखना शायद फर्क होगा, दूसरों का देखना फर्क होगा। बात तो देखने की है, कौन किसको कैसे देखता है। तो ये खैमा एक अक्स के रूप में है ताकि याद रहे कि हम सब के सब भी एक खैमे की तरह जिंदगी बसर कर रहे हैं। 2 हवाले पढ़ेंगे, पढ़ के, क्योंकि वाले तो बहुत है लेकिन आगे 7 दिन पड़े हुए हमारे पास। मैं कोशिश करूंगा कि अगले दिनों में भी कुछ ना कुछ बातें आप तक पहुंचाई जाएं, क्योंकि नहायत ही अच्छी बातें, खास बातें इस ईद के ताल्लुक से मेरे पास मौजूद है, इस बाइबल मुकद्दस के अंदर से। लेकिन एक हवाला पढ़ते हैं। अच्छा, खास बातें अभी जो 2 हवाले हमने पढ़ने हैं, ये आज के पैगाम के नहायत ही सुपर पैगाम के हवाले हैं। क्रंथियों का खत निकालना है, 4था बाब उसकी 16 नंबर आयत से देखना है। 2 क्रंथियों 4था बाब उसकी 16 नंबर आयत है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। क्या लिखा है जी? अच्छा, आपने सारा नहीं रहना है, हिम्मत नहीं हारनी है। पढ़ क्या रहे हैं? अपने लोग कहो, इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते।
पादरी साहब 2 घंटे कलाम सुनाओ, अगले 7 दिन क्यों? तुसी अज दा ते सुनाओ, अगले दिन 7 दिन च होर वेखी जाएगी। इसलिए हम हिम्मत शायद असी हार चुके। मैनू ऐनक चो सही नजर आ रहा जी, मैं आपको सही बता रहा हूं, इसमें सारा ही दिखता है। इसलिए हम हिम्मत नहीं हारते। आगे क्या लिखा है, पढ़िए जरा। बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत, बल्कि गो हमारी ज़ाहिरी इंसानियत, ज़ाहिर मतलब कम, खत्म, ज़ाहिरी इंसानियत ज़ायल होती जा रही है, होती जाती है। फिर भी हमारी हमारी बातनी इंसानियत रोज बरोज, हमारी अंदर की हालत रोज बरोज, बोल दीजिए, रोज बरोज नहीं होती जाती है। आगे, क्योंकि हमारी दम भर की हल्की सी मुसीबत हमारे लिए अर्ज हद भारी और अब्दी जलाल पैदा करती है। हमें थोड़ी थोड़ी मुसीबतें आती हैं, तकलीफ आती है, तो यह क्या करेगी? अब्दी जलाल, अब्दी 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 क्या करती है? इधर भी देख रहे हो या नहीं? जलाल किधर है? और मुसीबतों में से गुजरेंगे, जलाल हमारे ऊपर आएगा। ये जलाल हमें चाहिए, जो उस इकलौते के ऊपर था हमें चाहिए। और जैसे जैसे दुखों में से, मुसीबतों में से गुजरते हैं तो जलाल हमारे ऊपर आता है। आगे क्या लिखा है जी? जिस हाल में कि हम देखी हुई चीजों पर नहीं, जिस हाल के हम देखी हुई चीजों पर नहीं, बल्कि हम देखी चीजों पर नजर करते। ये सारा कुछ देखा हुआ है। ये जो अभी नजर आ रहा है ये देखा हुआ है, इसको हम सब देख पा रहे हैं। ये अनार लगा हुआ है, ये अनार लगा हुआ है। लेकिन अगर इसको बाइबल के रूप से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो अनार है ये सरदार कायन के लिबास के ऊपर रखा गया था। वजह, क्योंकि इसका जो फुल साइज होता है उसके अंदर टोटल 613 दाने, जो इसकी पूरी फुल क्वांटिटी है वो 613 होते हैं। तो 613 ही पुराने अहदनामा के अहकाम थे जो सरदार कायन के लिबास पर लगाए गए थे, ताकि इसका जब भी अनार की तरफ ध्यान जाए तो इसे पूरे हुक्म। तो इसको तो देखा तो ये अनार था, इसको देखा अंगूर था, अब इसको क्या देखेंगे? यीशु। इसको देखेंगे शरीयत। आपको समझ में आएगा ये जो दिखता है, ये जो देखने में अनार और अंगूर है, ये देखी चीजें हैं। और इसके अंदर अनदेखी क्या है? यीशु और शरीयत। यीशु और दोनों ही खुदा के हुक्म, दोनों ही को खुदा का कलाम। तो ये उसने कहा क्योंकि देखी हुई चीजें चंद रोजा हैं, मगर अनदेखी चीजें अंगूर तो चंद रोजा, पर यीशु अबदी है। ये अनार तो चंद रोजा, पर शरीयत और अहकाम अबदी अहकाम। और हम अनदेखी पर नहीं, देखी पर नहीं, अनदेखी पर विश्वास करने वाले। और इसी को लेते हुए अगली बात समझनी है। इनको लेते हुए अगली बात नहायत ही खास है। पढ़िए आगे क्या लिखा जी? क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि और जो नहीं जानते वो आज जान ले, वो आज हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर, जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं, बल्कि कैसे? हम अबदी घर में शिफ्ट हो जाएंगे। जैसे ये घर अपनी मुद्दत पाकर यहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा, एक दिन हम अपनी मुद्दत पाकर 70 वरे
7 दिन पूरे करने के बाद इसको गिरा दिया जाएगा और खुदा की तरफ से हमें एक बेहतरीन इमारत मिलेगी। और उस इमारत में जाकर जैसे बनी इस्राएल अपने मुल्क में जाकर साल ब साल इसको याद कर रहे थे, साल ब साल हम 1000 साल बादशाह के अंदर बैठकर 1000 साल बादशाह के अंदर बैठकर देखेंगे हम 70 वर्ष के लिए जमीन पर गए थे, 70 वर्ष में। और ऐसा बाइबल में ही दर्ज है। जकरिया 14वें बाब में साल ब साल लोग रबुल फाज के पास ईद ख्याम मनाने के लिए जाया करेंगे। याद रखिए 1000 साल बादशाह की सबसे बड़ी ईद का नाम ईद ख्याम है, जिसको मनाने के लिए हम और आप यहाँ पर मौजूद हैं। और उसके बारे में लिखा है कि जो इस ईद को नहीं मनाएगा उस पर लानत होगी। ऐसा जकरिया 14वें बाब में लिखा। सो आगे थोड़ा सा पढ़िए क्या लिखा है। चनाचे हम इसमें कराहते हैं, हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं, और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलविस हो, अपने आसमानी घर के साथ जुड़ जाए, ताकि मुलविस होने के बाइस मुलब्बिस होने के बाइस क्या लिखा है जी, नंगे ना पाए। नंगे ना पाए जाएं। अगर इस जमीन पर रहते हुए, इन बदलों में रहते हुए अपने ऊपर वाले घर में जुड़ जाएंगे, जो कि मैंने कहा 1000 साल बादशाही आज हम मना रहे हैं। और जो तिलावत हमने की, पलूस कह रहे मैंने तुम्हारी निस्बत एक ही शोहर एक दूल्हे के साथ करा दी है। तो मैं आज फिर से आपको चैलेंज के साथ कहना चाहता हूं कि आज की मीटिंग में मैंने आपकी निस्बत आपके दूल्हे यीशु के साथ करवा दी। लेकिन अगली बात भी लिखी है, उस हवाले पे आइए जरा 11वें बाब के 4थी आयत में, 3री आयत में, दूसरा करंथियों जो 11वां बाब था हमारा। लेकिन मैं डरता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह सांप ने अपनी मकारी से हवा को बहकाया, उसी तरह तुम्हारे ख्याल आज तो आपको जोड़ दिया गया है। आज जमीन पर रहते हो, मैंने कहा हम आसमान में 1000 साल बादशाही मना रहे हैं, लेकिन जैसे हवा को बहका दिया गया उसके ख्याल चेंज कर दिए गए, यहां पर भी वो सांप काम कर सकता है। अगर पतरस को नहीं छोड़ता, उसको सांप वर्गला देता है, गुमराह कर देता है, यीशु को डांटना पड़ता है, ऐ शैतान तो आप और मैं तो कुछ भी नहीं है। ये किसी के भी ख्याल कभी भी तब्दील कर सकता है। तो मैंने पलूस वाली मुनादी कर दी है, मैंने आपको आपके दूल्हे के साथ आपकी निस्बत करवा दी है। मैंने जमीन पर रहते हुए आपको 1000 साल बादशाही का नक्शा दिखा दिया है। इसके अलावा तो कोई दूसरा यीशु नहीं है, इसके अलावा तो कोई दूसरी मुनादी नहीं है। अगर जो मैं कह रहा हूं 1000 साल बादशाह यीशु निजात, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझसे बड़ा शायद कोई भी लानती नहीं होगा, क्योंकि पलूस ने ऐसा कहा था कि जो खुशखबरी हम सुनाते हैं अगर इसके अलावा कोई दूसरी सुनाता है तो वो मलाउन हो। तो मैं वही बातें कर रहा हूं जो पलूस ने की है। वो कहता है मैंने तुम्हारी निस्बत एक शोहर के साथ करवाई है, तो मैंने भी आपकी निस्बत एक ही शोहर के साथ करवाई है, और उसका नाम यीशु है। उसका नाम और अगली बात भी वो भी कहता है मुझे डर है, क्योंकि जब यीशु के साथ किसी को जोड़ा जाता है, आसमानी बख्शिश दी जाती है, फिर शैतान ज्यादा एक्टिविटी करता है। तो आज आप और मैं खुश नसीब है कि हम यहाँ पर मौजूद आसमान में 1000 साल बादशाही के जश्न के मजे ले रहे हैं, लेकिन साथ जिसको मैंने इबादत के शुरू में बांधा हुआ है बाहर और आतशी तलवार के पैरे को यहाँ पे लगाया हुआ है, वो यहाँ तो अंदर नहीं आ पाएगा, लेकिन बाहर जब जाएंगे तो वो अपना पूरा काम करेगा। वो ख्यालों को तब्दील करेगा, वो ख्यालात को तब्दील यहां से शुरू करेगा। एडी लम्मी दुआ तेन मैं क्या सी नहीं जाना, यहां से वो काम स्टार्ट लेगा, और फिर करते करते एवी नुक्स सी अवी नुक्स सी, सालन ठंडा सी, रोटी तत्ती सी, चौल मिठे सन, लौट चौल फिक्के सन, वो ऐसे ही टाइम पन्ना है। आपके ख्यालात को तब्दील
क्या करेगा? तो मैंने इसके बारे में भी आपको होशियार कर दिया। इतनी अच्छी मीटिंग होने के बाद, 1000 साल बादशाही होने के बाद, वो ख्यालात को तब्दील करेगा। वो ख्यालात को तब्दील करेगा। अपने ख्यालों को अपने कंट्रोल में रखिए। आपसे नहीं हो सकता तो यीशु के कंट्रोल में दे। एक आखिरी वाला जो नहायत ही खास और जानदार आपके लिए और मेरे लिए, मुकाशफा की किताब का 19वां बाब निकालिए और उसकी 5वीं आयत को देखिए। हवाला तो ये शायद शुरू में सुनाते तो शायद कोई गहमा गहमी बन जाती, क्योंकि अभी तो काफी ज्यादा आहो तो, लेकिन फिर भी पढ़ लेते। पढ़िए जी, मुकाशफा 19वां बाब और उसकी 5वीं आयत। और तख्त में से ये आवाज निकली, तख्त में से आप भी निकालिए। एक दफा इस लाइन को पढ़िए जी। और तख्त में से ये आवाज निकली। नहीं निकल रही ना, मैं इसलिए कहा अगर शुरू में पढ़ लेते तो अच्छा रहना था, लेकिन चले कोई बात नहीं, अभी भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा तख्त को हिला लेते हैं। तख्त कौन है? 4 जानदार है जिनके ऊपर खुदा सवार होता है, तो खुदा हम पर ही तो सवार होता है। और भाई आप तख्त ही हो, थोड़ा सा हिलाओ अपने आप को। तख्त में से आवाज निकालो। तख्त में से ये आवाज निकली या उससे डरने वाले बंदो, वह छोटे हो वह बड़े हो, तुम सब करो, तुम सब खुदा की हम्द करो। भाई क्योंकि ऊपर लिखा है बर्रा की शादी की दावत। आप बर्रा की शादी की दावत में हो। मदर होने का वक्त नहीं है, लिखा है इस दिन कोई उदास ना हो, खुशी का दिन है। शादी में लेट हो जाए तो क्या दुख होता है? नहीं कहते वो नहीं है जे बहुटी तैयार होंगे, पकड़ के बिठो, नहीं जाना, अजय पार्लर गई। देर हो जाती, यही बहाना होता है। हमारे साथ ऐसा हुआ, अस एक ब्याह गए, नाम नहीं देते हैं, गड़बड़ हो जाएगी, ते साडे सामने निकाह करके ते साडे सामने वो सारा माल गटर च कर दिता। हुण तुसीं बवो ते असीं फेर करना है, पेंट फेर करना है, ते 3-4 घंटे भन दिते सानू। वो अजे तैयार होने, अजे तैयार होने, ते असां क्या भाई ठीक है, ला लो टाइम जिन्ना लाना, हुण लैके ते जानी है ना, लैके ते ये हमारे साथ हकीकी वाकया हुआ है भाई। बंदे भी यहाँ ही है, चलो कोट वर्ल्ड ही सही। राती 10 बजे दुल्हन फिर तैयार हो रही, मतलब बाद का फिर चलो जी, साडे अखां दे सामने साफ सुथरी दुल्हन बिल्कुल तैयार हुई, ते साडे अखां दे सामने वो फिर धवा धू के नहीं हुण तैयार होने लगी है। ये ऐसा होता है। मैं कह रहा हूँ आज हम उसी दावत में हैं, वलीमे की दावत में। तो कोई गल नहीं, कभी वादा करता। तख्त में से ये आवाज निकली, हुण तो निकलेगी। तख्त में से ये आवाज कैसी? इधर ही रहना है। तख्त में से ये आवाज, और आगे क्या लिखा है? फिर मैंने नहीं, फिर मैंने कच्ची वादी की जमात को, अब आपको अच्छा लगेगा, कच्ची वादी की, क्योंकि बाकी इस्लामाबाद में पता नहीं कोई कितने कर रहे कितने नहीं कर रहे, कुछ कर भी रहे हैं। क्या लिखा है? फिर मैंने कच्ची वादी की जमात किसी आवाज, जोर के से पानी किसी आवाज, सख्त कर्जों किसी आवाज सुनी। हालेलुया! क्यों? खुदा की हम्द हो, उसने दुनिया से निकाल लिया है, उसने हमें निजात दे दी है, दुल्हन अपने दूल्हे के साथ एक हो चुकी है। हालेलुया! और आगे क्या लिखा? इसलिए खुदावंद, तो मैंने शुरू में कहा वो मेरा है,
खुदावन अब हमारा है। खुदावन हमारा खुदा कादरे मुतलिक है और वो यहाँ बादशाही कर रहा है। 1000 साला बादशाही स्टार्ट हो चुकी है इस जगह पर। और आगे क्या लिखा है? आओ 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 हम खुशी करें, आओ हम वजह नहायत शादमान हो उसकी। क्यों? और कच्ची बाती की कलीसिया तैयार हो चुकी है। कच्ची बाती की कलीसिया और कुछ अंधेरे में जा चुके, कुछ उसके साथ। इसलिए मैं निहायत खुश हूं क्योंकि हम अपने यीशु के साथ जाने के लिए देखिए, रूह और दुल्हन कहती है आ, और सुनने वाला भी कहे आ। कहेगा तो वही जो जाने के लिए तैयार, और जिसके अभी तक कपड़े ही तैयार नहीं, जिसे अभी तक तौबा का इल्म नहीं कि मैं तौबा भी करनी है, मैं अब तस्मा भी लेना है, मैं रूल कुदस भी लेना है, तो उन्हें बेचारे ने कितों जाना, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਲੂਤ ਦੀ ਬੀਵੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਆਖਣਾ, ਅੱਛਾ ਭਲਿਆ ਤੂੰ ਚੱਲ ਮੈਂ ਆਉਣੀ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਕਿਉਂ? ਭਲਿਏ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਅੱਗੇ ਜੋਗਾ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਚੱਲੂ ਉਹ ਤੇ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਾਂ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ आई नहीं। कितने आज इस पैगाम को सुनकर फिर पिछां देखेंगे और वो यहाँ पर दोबारा नहीं आएंगे, क्योंकि घर में वो नमक का खंभा बन जाएंगे। और हवाला निकालेंगे, हम जमीन के लून होते हैं, हम जमीन के लून होते हैं। और लून वो लून लूत वाला, लून लूत वाला, लूत की बुड्ढी वाला, वो भी नमक ही है। आज कितने वो नमक है जो सिर्फ खड़े ढेले बने हुए हैं और दुनिया के लिए निशाने इबरत बने।